आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। आज विवेकानंद जयंती है और मैं चर्चा करना चाहूँगी स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में जो राष्ट्र निर्माण के बारे में थे। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने भारतीय जनजीवन को नए सांचे में ढालने में एक विशेष भूमिका अदा की है। उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जो नई संकल्पना प्रस्तुत की थी, उसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आदर्श रूप प्रदान करने में एक प्रेरक शक्ति का कार्य किया था। स्वामी जी का राष्ट्रवाद मानवता का पोषक था। उनकी देशभक्ति स्वार्थपूर्ण और दूषित भावनाओं से लाखों मील दूर थी। उनके राष्ट्रवाद का लक्ष्य था समग्र मानव जाति की सेवा के साथ साथ भारतीयों की दीनता और अज्ञानता को दूर करना। स्वामी जी का राष्ट्रवाद धर्म और कर्म के दो मुख्य आधारों पर खड़ा है। धर्म ने उसे गति दी और कर्म ने उसे प्रेरणा। विवेकानंद जी ने भारत में समाजवादी विचारों की बढ़ोतरी में अपूर्व योगदान किया है। उन्होंने कहा था कि सारे अनर्थों की जड़ है हमारी गरीबी। समाज के दलित पीड़ित लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें बताना कि तुम भी मनुष्य हो, प्रयत्न करने पर तुम भी उन्नति कर सकते हो। वे देश की दरिद्र नारायण के दुखों से द्रवित और दलित वर्ग के प्रति किए जाने वाले अन्याय से व्यथित थे। उन्होंने कहा था, भारत के दरिद्रों के प्रति हमारे जो भाव हैं, उनका ख्याल आते ही मेरा हृदय असीम वेदना से कराह उठता है। उन्हें कोई अवसर नहीं मिला न सम्मान से जीने का और न ऊपर उठने का। स्वामी जी जाति पाति के घोर विरोधी थे। वह इसे सामाजिक जीवन का घोर कलंक मानते थे। इसने एक वर्ग को तो बहुत पीछे धकेल दिया और दूसरे वर्ग के हाथों में शोषण के असीम अधिकार दे दिए। उन्होंने अस्पृश्यता की दीवार को समाप्त करके विविधता के बीच एकता स्थापित करने का सफल प्रयास किया। स्वामी जी का विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र की नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। जो देश अथवा राष्ट्र नारी जाति का आदर नहीं करता, वे कभी उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले स्त्री जाति को सुशिक्षित करो, फिर वे अपने आप सुधारों की ओर बढ़ जाएगी। स्वामी जी ने भारत को धर्मनिरपेक्षता का विचार भी दिया। उन्हें इस बात का श्रेय है कि उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया। वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 100 साल पहले शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से घोषणा की थी कि सब धर्म केवल विभिन्न मार्ग हैं जो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उन्होंने वह जो है विभिन्न धर्मों और मतों में समन्वय स्थापित करना चाहते थे और उनका कहना था कि जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में एक ही लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। विवेकानंद ने मानवतावादी धर्म की धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक संप्रदाय जिस भाव से ईश्वर की आराधना करता है, मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ही ठीक उसी भाव से आराधना करूंगा। मैं मुसलमानों के साथ मस्जिद में जाऊंगा, ईसाइयों के साथ गिरजे में जाकर क्रूसित ईसा के सामने घुटने टेकूंगा, बौद्धों के मंदिर में प्रवेश कर बुद्ध और संघ की शरण लूंगा और अरण्य में जाकर हिंदुओं के पास बैठकर ध्यान में निमग्न उनकी भांति सबके हृदय को उद्भाषित करने वाली ज्योति के दर्शन में सचेष्ट हो जाऊंगा। मैं केवल यही सब नहीं करूंगा, बल्कि मैं भविष्य में जो कुछ आने वाला है उसके प्रति भी उन्मुक्त हृदय रखूंगा। क्या ईश्वर की पुस्तक समाप्त हो चुकी है अथवा क्या उसकी अभिव्यक्ति बराबर होती जा रही है? वह एक आश्चर्यजनक पुस्तक है। संसार में ये आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां, बाइबल, वेद, कुरान और अन्य धार्मिक पुस्तकें केवल बहुत सारे पृष्ठ हैं और असीम पृष्ठ अभी खोले जाएंगे। हमें जो कुछ भूतकाल में हुआ है उस सबको ले लेना चाहिए, वर्तमान के प्रकाश का आनंद लेना चाहिए और हृदय के प्रत्येक गवाक्ष को, खिड़कियों को उस सबके लिए खोला जाना चाहिए जो भविष्य के लिए आएगा। भूतकाल के समस्त पैगंबरों को प्रणाम, वर्तमान के सभी महान आत्माओं को प्रणाम और उन सबको भी प्रणाम जो भविष्य में आने वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी का जो धर्म के प्रति जो विचारधारा थी वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने सभी धर्मों को एक साथ लाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद भारत के विकास के लिए हिंदू और मुसलमानों के एक साथ मिलकर काम करने में भी दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि हिंदुओं को विरासत में प्राप्त वेदांत सब धर्मों और मतों को प्रेम पूर्वक देखना सिखाता है, किंतु हिंदुओं को अब इसका व्यवहार में पालन करना होगा। हमारी अपनी मातृभूमि के लिए, जो कि इन दो महान प्रणालियों हिंदुत्व और इस्लाम का संगम है,
वेदांत रूपी मस्तिष्क और इस्लाम रूपी देह ही एकमात्र आशा है। स्वामी जी की मान्यता थी कि भारत के सर्वसाधारण में यदि सच्चे धर्म का संचार हो जाए तो हम छोटी छोटी समस्याओं से सहज ही मुक्त हो पाएंगे। धर्म के आधार पर उन्होंने व्यक्ति और समाज में पवित्रता, भक्ति, विनयशीलता, सत्यता, प्रेम तथा निस्वार्थ सेवा की भावना को पुनर्जीवित करने की कामना की। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत के निर्माण में एक महान भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका महान संत व देशभक्त महात्मा गांधी को, जो विवेकानंद के बाद आए थे, महान कार्य के बराबर नहीं थी, तो उनके बाद के स्थान पर तो अवश्य है। स्वामी जी का ये भी दृढ़ विश्वास था कि देश में भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास साथ साथ होना चाहिए। हमारा मानना है कि जो है स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं और जो जीवन है उनका और उनके जो विचार हैं वो वर्तमान में भी उतने ही प्रासंगिक है और हमारे देश के चहुमुखी विकास और उन्नति में उनकी जो आध्यात्मिक विचार हैं उनको अगर माना जाए तो हम जो है और ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। आज का जो जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक वैमनस्यपूर्ण वातावरण है उसमें भी स्वामी विवेकानंद के विचार आशा की किरण के रूप में विद्यमान हैं। ये आदर्श हमें सिखाते हैं कि अपने धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन निष्ठापूर्वक करें, लेकिन साथ ही अन्य धर्मों की परंपराओं का भी आदर करें। पारस्परिक सहिष्णुता और सौहार्द राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए परम आवश्यक है। विवेकानंद के धर्म समन्वय के सिद्धांत को समझना, स्वीकार करना और व्यवहार में उसका पालन करना जरूरी हो गया है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चय ही विवेकानंद से प्राप्त विरासत के साथ न्याय हो पाएगा। धन्यवाद।